हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमारथित नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा उपस्थित भक्तगण सबके चरण में यथायोग्य प्रणाम। कल हम लोग गृही वैष्णवों के विषय में श्रवण किया, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी अपने घर में जब रहते थे तो कैसे आचरण करने के लिए महाप्रभु ने बताया था ना। तो आज गृह त्यागी साधु के लक्षण बता रहे। पुनः तुम्ही तार देखी वैराग्य ग्रहण एई मत शिक्षा दिले अपूर्व श्रवण। हे प्रभु, जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी संसार को त्याग करके आ गए थे, उसके बाद फिर पुनः आपने उनको शिक्षा दी। पहले रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी जब आए थे तब उनको भगा दिया और ये शिक्षा दिया कि तुम घर में रह के भजन करो। फिर दोबारा जब संसार छोड़ के आ गए तब फिर एक त्यागी का लक्षण बताया महाप्रभु ने। क्या बताया? हाँ, शिक्षा प्रदान की थी, वह बड़ी ही अद्भुत है। आपने कहा था कि ग्राम्य बातें अर्थात अश्लील बातें न तो सुनना न बोलना। समझ में आया? देखना तो बड़ी दूर की बात है, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं। ग्राम्य बात का मतलब क्या क्या है? कृष्ण से जितना भी अतिरिक्त कथा है, बात है, वो सब ग्राम्य बात है। कृष्ण से अतिरिक्त जो कृष्ण संबंधित कथा नहीं है वो सब ग्राम्य कथा है। इसलिए वो सब जो चर्चा करेगा वो ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ग्राम्य कथा ना सुनना ना बोलना। हाँ, और अच्छा खाना और अच्छा पहनना नहीं चाहिए। अच्छा खाना भी नहीं, अच्छा पहनना भी नहीं। अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए और अच्छा रंग चंग करके पहनना नहीं चाहिए। क्या समझ में आया? अच्छा खाना अच्छा पहनना की मतलब क्या? अच्छा खाना मतलब हम खाएं ना। अच्छा खाना की मतलब है भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ खाएंगे नहीं। हैं? भले से कितना भी अच्छा, जो भगवान का भोग लगा प्रसाद है वही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। हैं? और अच्छा पहनना मतलब एक रंग में रहेंगे। एक रंग में मतलब एक कपड़ा। क्या समझ में आया? एक कपड़ा, रंग बिरंगी कपड़ा नहीं। रंग बिरंगी कपड़ा नहीं। हाँ, सफेद कपड़ा पहनेगा। गोपी ड्रेस पहनेंगे धीरे धीरे करके। तो भालो ना खाइबे भालो ना परीबे। भालो ना परीबे, भालो ना खाइबे मतलब अच्छा रंग चंग इधर उधर का मॉडल कटिंग कपड़ा ये सब नहीं पहनना चाहिए। पर ये साधु के लिए बोला। ये किसके लिए बोला? साधु जिसने घर छोड़ दिया। मॉडल कटिंग कपड़ा, आजकल कितना मॉडल कपड़ा होता है, नहीं होता? कितना रंग, इधर एक अलग रंग, इधर अलग, फिर फटा हुआ, इधर फटा, इधर फटा, इधर फटा, नहीं? कितना तो ऐसा अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो गृह त्यागी है। और क्या कह रहे हैं?
दूसरों को सम्मान देते हुए स्वयं अमानी होकर के हमेशा श्री कृष्ण नाम करते रहना चाहिए। दूसरे को सम्मान देंगे, अपना सम्मान नहीं चाहेंगे। ये दोनों के लिए है, गृहस्थी के लिए भी है और सन्यासी के लिए भी। ये दोनों के लिए, वो भी दोनों के लिए। अच्छा नहीं खाना, अच्छा नहीं पहनना, वो भी दोनों के लिए। समझ में आया? केवल ग्राम्य कथा ना सुनी बिना, वो भी दोनों के लिए। ग्राम्य कथा दोनों अगर ऐसे करेगा तो को नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। गृहस्थी व्यक्ति भी ग्राम्य फालतू बात इधर उधर करेगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए दोनों के लिए लगभग, और साधु के लिए विशेष रूप से। समझ में आया क्या है? और क्या कह रहे हैं? सदा अच्छा पहनना यह भी वैरागी को शोभा नहीं देता। दूसरों को सम्मान देना चाहिए और स्वयं को अमानी होना चाहिए। हमेशा कृष्ण नाम जप करना चाहिए और ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। चिंतन के माध्यम से ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। ये त्यागी का लक्षण बताया महाप्रभु ने। स्वरूप लक्षण एक सर्वत्र सम्मान, एक समान, और आश्रय आदि भेदे पृथक तटस्थ विधान। क्या कह रहे हैं? स्वरूप लक्षण दोनों का एक है, सन्यासी का भी और गृहस्थी का भी। स्वरूप लक्षण एक है। गृहस्थ और गृहत्यागी दोनों के लिए स्वरूप लक्षण एक ही है, किंतु आश्रम भेद से तटस्थ लक्षण का कुछ अलग विधान है। कि अन्य शरणागति की भक्ति का स्वरूप लक्षण है, बाकी अनन्य शरणागति भक्ति का स्वरूप लक्षण। बाकी क्या है? अनन्य शरणागति। शरणागति दोनों में होना चाहिए, गृह त्यागी का भी और गृही का भी। शरणागति कृष्ण में दोनों का होना चाहिए। ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। ये क्या स्वरूप लक्षण है? शरणागति भक्त का स्वरूप लक्षण है, अर्थात मुख्य लक्षण है, जिसमें युक्त स्वरूप लक्षण है उसमें तटस्थ लक्षण भी अवश्य ही होंगे। किंतु किसी श्री कृष्ण के एकांत शरणागत व्यक्ति में यदि किसी अंश में तटस्थ लक्षण पूर्ण उदित न होकर उसके आचरण में कुछ भी रह जाए तब भी वह साधु ही है। समझ में आया? नहीं आया? अगर स्वरूप लक्षण है पर कुछ ऐसा चीज भी दिखाई देता है जो नहीं होना चाहिए, दिखाई देता है, पर स्वरूप लक्षण भी है। स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण क्या है? डंडा खा है? स्वरूप लक्षण क्या है? अभी बताया ना। तो फिर क्या बोल रहा था? तो स्वरूप लक्षण क्या है? शरणागति। अशरणागति है और कभी कभी देखा जाता है और अन्य गुण नहीं, अन्य गुण नहीं। जैसे कोई कोई होता है तो झूठ बोलता है, मान लो ये शरणागति है पर झूठ बोल देता है, या कोई कोई कुछ पाप कर देता है स्वभाववश, तो क्या उसको असाधु मानेंगे?
पर शरणागति है। शरणागति कैसा? जिसने ऐसा सोच लिया कि हम कभी कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, अनन्य शरणागति। जिसने सोच लिया कि मैं अपने गुरु जी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना पापी सही, कितना अपराधी सही, मैं कितना निकृष्ट सही, मैं कितना अधम सही, पर कृष्ण और गुरु को नहीं छोड़ूंगा। जिसने ऐसा संकल्प कर लिया वो शरणागति। समझ में आया? मैं कभी छोड़ने की तो सोचो, मैं उनसे दूर रहने की सोच भी नहीं सकता। जो ऐसा सोच लेता है वो शरणागति। क्या? छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, मैं उनसे दूर भी नहीं रह सकता। जिनका ऐसा संकल्प हो चुका है उसके अंदर वो शरणागति है। ये स्वरूप लक्षण यही होना चाहिए। और बाकी गुण हो अथवा ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं है तो आ जाएगा, अगर किसी के अंदर दुर्गुण है तो वो सुगुण में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये शरणागति है तो, यही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। वो साधु भी नहीं कहलाएगा अगर यही नहीं है। इसलिए मायावादी को हम साधु नहीं मानते। क्या नहीं मानते? मायावादियों को साधु नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता, भगवान के श्री विग्रह को नहीं मानता, इसलिए वो साधु नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं स्वरूप लक्षण होना चाहिए। बाकी अन्य जितना भी कुकर्म उसके साथ होते, वो करता हो या हो जाता हो, उससे उसका कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मुख्य क्या होना चाहिए? स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? बार बार बोल रहा हूं, याद करके रख लेना, नहीं तो बता दूंगा मैं। हाँ, स्वरूप लक्षण क्या है? शरणागति ही स्वरूप लक्षण है। और क्या कह रहे हैं? हाँ, रहस्यमय सिद्धांत है, आपने कृपा करके वह समझाया है, अन्यथा ये रहस्यमय भला मेरी समझ में कैसे आ सकता। हरिदास ठाकुर कह रहे महाप्रभु को, ये बड़ा रहस्यमय सिद्धांत है, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? हर किसी को समझ में नहीं आएगा, बड़ा रहस्यमय सिद्धांत है। अभी हम लोग एक जगह में गए थे, सती अनुसुईया मंदिर में, चित्रकूट में। वहां गुरु का फोटो लगा रखा है चारों तरफ। भगवान का कोई सेवा पूजा नहीं होता, भगवान का भी ऐसे चित्र में चारों तरफ है, लीला वीला, सेवा पूजा कुछ नहीं ऐसे। तो ये जो बाहर के लोग भागवत कथा करते हैं ना, वो केवल गद्दी में तो सेवा करते दिखाते हैं, घर में कुछ नहीं करता। समझ में आया? घर में कुछ नहीं करता। और पैसा से पुजारी लगा देगा, क्या करेगा? पैसे रख देंगे, पैसे से लगा देंगे, खुद नहीं करेगा। खुद करेंगे तो वीडियो बना के दिखाएगा दूसरे को, देखो मैंने कभी करने आए। तो इसलिए वो क्या है? वो साधु नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शरणागति नहीं है। क्या नहीं है? शरणागति का लक्षण क्या होगा? वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान के लिए सोचेगा, गुरु जी लक्षण दिखाई देगा ना, गुरु जी के लिए सोचेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ इसके अंदर शरणागति है। जो सोच नहीं रहा है, दूर पड़ा है, कोई मतलब नहीं रखता गुरु वैष्णव से, और महापापी क्या समझेगा? वो कभी भक्त तक, क्या भक्त का आवाज भी नहीं होगा उसके अंदर। हैं? केवल गुरु बना लिया, सोचेंगे तर जाएंगे, कभी नहीं तरेंगे। गुरु बन जाने से, गुरु बना लेने से तरते नहीं है ऐसे। गुरु बना के क्या करना चाहिए?
कथाओं को सुन के पालन करना चाहिए। कथाओं को सुन के पालन करना चाहिए। कथा सुन के जो पालन करता है वो श्रेष्ठ होते हैं। जो कथा सुन के पालन नहीं करता, कथा की सेवा नहीं करता। कथा की सेवा कैसे होता है? कथा की सेवा होता है कथा सुन के पालन करना, ये कथा की सेवा होता है। जो कथा की सेवा नहीं करता उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता। उसको कोई उद्धार नहीं कर पाएगा, गुरु वैष्णव भगवान भी नहीं कर पाएगा। गुरु जी कैसे करेगा? भगवान भी नहीं कर पाएगा उसका उद्धार। समझ में आया? इसलिए गुरु जी कहते हैं मेरे प्रति केवल श्रद्धा रखो। हमारे गुरु जी कहते हैं हम बाकी सब हम तार देंगे तुमको। तो श्रद्धा ही तो नहीं है गुरु जी के प्रति। गुरु जी के प्रति श्रद्धा होगा तो गुरु जी की बात मानेगा ना? हाँ, नहीं मानेगा? मानेगा। तो इसलिए कह रहे हैं जो ऐसे लोग हैं उनका कभी उद्धार नहीं होगा। ये बड़ा रहस्यमय बात है, इसको हर कोई समझ भी नहीं सकता। ये समझेंगे कौन? जो ठीक ठीक भजन करेगा वही समझ पाएगा। नहीं तो दुष्ट दुराचारी क्या करेगा? हाँ, गुरु जी के कथा में भी दोष देख लेगा, वैष्णवों के कथा में भी दोष देख लेगा जो दुराचारी होता है। ऐसा तो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं पिछले पापों को देख करके जो याद करके वैष्णवों में दोष देखता है वो भयंकर नाम अपराधी, वो भयंकर नाम अपराधी है। श्री कृष्ण में जब रुचि उदित होती है तब एक हरिनाम से ही पिछले सब किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का भजन करते करते निष्ठा रुचि आ जाता है ना, एक महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस एक नाम, एक नाम, ये तो पूरा मंत्र हुआ। एक नाम केवल कृष्ण इतना कह दिया ना, उसी में सब पाप नष्ट हो जाए। जन्म जन्मांतर के पाप, इतना पाप नहीं पापी पाप कर पाए, इतना पाप नष्ट होता है एक शुद्ध नाम लेने से। क्या नाम लेने से? शुद्ध नाम लेने से। पर हम लोगों का भी शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है या नामाभास। तो नाम अपराध नहीं करना चाहिए, इसलिए कथा सुना रहे कि नाम अपराध मत करो। कम से कम नामाभास होगा तब भी कल्याण है, नाम अपराध से कल्याण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एक नाम करने से उसका पाप नष्ट हो जाएगा। केवल कृष्ण कहेगा पाप सब नष्ट। समझ में आया? रुचि अवस्था आने से हरिनाम से पिछले सब पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी किसी जीवन में देखा जाता है कि उसमें पिछले किए पापों का कुछ गंध है, अर्थात अभी गंदे पापमय थोड़े संस्कार बाकी है, परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हरिनाम के प्रभाव से पाप की गंध भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। परम धर्मात्मा रूप में उसका परिचय निखरने लगता है। क्या कह रहे हैं? कभी कभी किसी किसी जन्म के प्रभाव से, किसी जन्म में बहुत पाप किया, जन्म जन्मांतर से हम लोग पाप करके आ रहे है ना, तो करोड़ों करोड़ों जन्म हम लोगों का हो चुका है, तो उसमें कितना पाप किया, इस जन्म में भी करते रहते हैं, नहीं करते? कितना पाप करते। तो ये सब जो पाप है
अब ये पाप, हमने हरि नाम ले लिया, भगवान का भजन भी कर रहे हैं, फिर भी हमसे पाप हो जाता है, ना चाहते हुए भी होता है, नहीं होता, चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। तो कह रहे फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? ये क्या है, हम चाहते नहीं है ना, हो जा रहा है, तो ये क्या है? गंध है। ये क्या है? गंध। मतलब वही सांप का दांत तो तोड़ दिया, पर वो फन मारने की आदत तो गया नहीं उसका। फन तो जन्म से मार रहा है, जन्म लेते ही फन मारते ही सांप होता है, तो फन मारना उसका स्वभाव है, पर जहर का दांत है, तो इसलिए गंध से दोष नहीं होता। इतना गंध से दोष नहीं होता, इतना जितना दोष होता है उसको वो करके आनंदित होके करने से जितना दोष होता है। एक होता है करना नहीं चाहते, बहुत करते हुए भी बहुत दिल दुखता है, होता है ना, एक जानबूझ के करके उसको अच्छा लगता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, देखना। एक व्यक्ति होता है, हाँ, एक व्यक्ति था, नारद जी का शिष्य है, गुंडा था, मतलब डाकू था। अब वो क्या करता था, पशुओं को मार के आधा अधूरा मार के तड़पता हुआ ऐसे छोड़ देता था, पूरा नहीं मारता था, आधा मार के तड़पाता था। नारद जी ने देखा ये तो बहुत भयंकर पाप कर रहा है बेचारा, दया आ गया नारद जी को। नारद जी महाभागवत बोलते, अरे तू ये क्या कर रहा है, आधा आधा मार के इसे तड़पा रहा है बेचारा, कितने एकदम मार दे, इससे अच्छा होता है ना, इतना तड़पा रहा है बेचारा, कितना तड़प रहा है। बोलते मुझे अच्छा लगता है, ये तड़पता है ना जितना, उतना मुझे देखने में अच्छा लगता है। फिर नारद जी ने उनको मंत्र सुनाया, उसको पाप दिखाया, फिर वो व्यक्ति बेचारा सुधर गया मंत्र के प्रभाव से। फिर बाद में जब आके देखा, वो चींटी हटा रहा है। क्या कर रहा है? चींटी हटा रहा है, चींटी ना मर जाए पैर में। इतना परिवर्तन। तो कहने की तात्पर्य क्या है? तो ऐसे एक होता है पाप करके उसको अच्छा लगता है, बहुत हृदय को शांति मिलती है, होता है ना, खुशी होती है फिर बहुत ज्यादा। और एक होता है करके बहुत दुखी होता है। जो दुखी होता है वो सही है, जो खुशी होता है वो महापापी, वो मरेगा। समझ में आया? वो वैष्णव नहीं है। जो खुशी होता है वो वैष्णव नहीं है, जो दुखी होता है वो वैष्णव। तो इसलिए ऐसा जो दुखी होता है उसके अंदर गंध है, उसके अंदर है ही नहीं, और पाप उसके पाप करने पर भी पाप नहीं हो रहा है उससे, जो दुखी होता है। दिखावटी वाली दुखी नहीं, हकीकत में दुखी होगा अंदर से। समझ में आया? तो जो दुखी हो रहा है वो गंध है, और उससे पाप होने पर भी वो पाप नहीं है, वो माना नहीं जाएगा। तब भी उसको क्या मानेंगे? साधु। क्यों मानेंगे साधु? हाँ, उससे हो रहा है, वो कर नहीं रहा है। पर और चीज देखा जाएगा ना, शरणागति है ना, पर जो महापापी होगा उनके अंदर ये सब चीज नहीं रहेगा, उनके अंदर भगवान के प्रति शरणागति भी नहीं रहेगी। जो ऐसा करके खुश होता है ना, उसके अंदर भगवान के प्रति शरणागति, गुरु जी के प्रति शरणागति नहीं होगा। गुरु जी के प्रति शरणागति है, भगवान के प्रति अटूट विश्वास है, और फिर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसका पूर्व जन्म का पाप है या पूर्व जन्म का स्प्रिया है, उसके कारण वो कर रहा है। परंतु जिन दिनों में वह पाप गंध खत्म हो रही होती है, तो वो साधारण लोगों की नजरों में वह पाप सा ही लगता है।
ऐसे में अथवा शरणागति ग्रहण करने से पहले किए हुए पापों को लक्ष्य करके वैष्णव अवज्ञा करते हैं या वैष्णव का निरादर करते हैं, वे पाखंडी है। वैष्णव की निंदा रूपी दोष के कारण वे नाम अपराधी बन पड़ते हैं और श्री कृष्ण भी उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं। भगवान भी उनसे असंतुष्ट हो, या तो पीछे किया गया पाप, उसके प्रभाव से वो अभी कभी कभी थोड़ा थोड़ा पाप कर लेता है, दिखाई देता है मानो, या तो पीछे पाप किया अभी सुधर गया। हम लोग के हाँ हाँ हमने देखा है, पहले तो कितना दुष्ट पापी था, आप 2 दिन का भजन करने वाला बन गया, बड़ा आया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी अपराध है, ऐसे जो बोलते हैं। ये अपराध के कारण क्या होगा, घोर नरक में जाएगा, वो तो अलग बात है। दूसरा, भगवान भी उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं रहते।